हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग के यूनिवर्सिटी लिस्ट के ऊपर। सीयूटी यूजी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हो और आप चाहते हो बीएससी नर्सिंग करना, तो सीयूटी के थ्रू आप कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। कितनी फी आपको देनी पड़ेगी, फी स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये एक 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फी जो है थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। तो एक एक करके बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप सीयूटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे कोर्सेस में जुड़ सकते हो। टारगेट बैच हमारा आ चुका है, इस बैच में आप जुड़ करके सीयूटी की पूरी तैयारी कर सकते हो। सिर्फ 1799 रुपए इसका प्राइस है, बहुत कम प्राइस। इस प्राइस में आप जो है पूरी तैयारी कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, कोर्स आपको यहाँ पर सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और देन आप यहाँ पर तैयारी शुरू कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है, अच्छा एक चीज मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। मतलब कि सीयूटी के थ्रू आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इसमें, यूनिवर्सिटी या कॉलेज इसमें शामिल नहीं है। जितने भी हैं सबके सब मोस्टली देखोगे यहाँ पर प्राइवेट है। कोई स्टेट यूनिवर्सिटी भी इसमें शायद शामिल नहीं है, मैंने बहुत चेक किया, मुझे नहीं मिला, ठीक है। हो सकता है कोई छूट गया हो, अलग बात है, बट मुझे जहां तक जानकारी मिली और जहां तक मैंने रिसर्च किया, काफी दिनों से मैं इस पे वीडियो बनाने का सोच रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो नहीं शामिल है, तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल है, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो उसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज जो सर्च करने पे मुझे मिले, ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें, बहुत सारे मतलब सीयूटी में शामिल हैं, लेकिन हर जगह बीएससी नर्सिंग नहीं होता है। तो जो मुझे कुछ मिले हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाद बाकी आप अपने एंड से भी जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं मैं बता दे रहा हूँ। देखो सीयूटी का जो वेबसाइट है CUET, ठीक है, तो CUET NTA ये जो वेबसाइट है ना, NTA वाली सीयूटी की वेबसाइट 2026 में आई है, ठीक है। तो ये 2026 वाली वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहां से यूनिवर्सिटी लिस्ट में आप जाना और वहां से प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे क्लिक करना, और वहां से जाकर के आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के बारे में चेक कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो। कोई ऐसा बात नहीं है, छुपा बात नहीं है, आप जाकर के वेबसाइट से देख सकते हो। आपके पास भी फोन है, आपके पास तमाम संसाधन है, गूगल करो और यहाँ पर जाकर के आप ये चेक कर सकते हो। तो मुझे जो ठीक ठाक लगे, जहाँ मुझे पता चला, ठीक है, तो मुझे 4 ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में पता चला और मैंने वहाँ का फी क्राइटेरिया देखा, तो वो सब करके मैंने ये 4 जो यूनिवर्सिटीज हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला जो यूनिवर्सिटी है वो है आपका एपेक्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी का नाम देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है एपेक्स यूनिवर्सिटी। तो ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे कोर्सेस हैं। यहाँ पर एक कोर्स देखोगे, यहाँ पर ये नर्सिंग लिखा हुआ है, और ये नर्सिंग में एडमिशन जो है आपका सीयूटी के थ्रू यहाँ पर दिया जाता है। अच्छा, सीयूटी नहीं भी दोगे तब भी आप यहाँ पे जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि सीयूटी के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होने लगा है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई हैं अपने कैंपस के बारे में, जो भी है आप इसको पढ़ सकते हो, उतने काम का नहीं है अभी। ये देखो काम की जो चीज़ है वो ये है कि भाई यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है। ये देखो बीएससी नर्सिंग, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग, इंग्लिश यहाँ पर आपको लेना होगा, डोमेन जनरल ऑप्शनल लैंग्वेज क्या लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश का यहाँ पर पेपर लेना है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लेना है, और इंग्लिश के थ्रू आप यहाँ पर जा सकते हो। तो इंग्लिश में जितने नंबर आएंगे उसके हिसाब से, और यहाँ पर कह रहा है ऑब्टेन एटलीस्ट 50% फॉर जनरल, 45% फॉर ST SC OBC, ठीक है। मार्क्स एग्रीगेटेड 10+2, मतलब 10+2 में आपके यहाँ पर 50%, 45% होने चाहिए, और आपके पास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना जरूरी है, ठीक है। तो ये अगर इतना क्राइटेरिया फुलफिल करते हो और आपने सीयूटी में इंग्लिश का पेपर दिया है तो आप जरूर यहाँ पे, मतलब ये पेपर नहीं दिया होगा, पेपर दोगे, मतलब अगर आपने सेलेक्ट किया होगा तो आप ये पेपर देकर के आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, एक और है यहाँ पर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का भी कोर्स है, वो भी सीयूटी के थ्रू होता है। इंग्लिश यहाँ पे लेना है आपको सीयूटी में, और ये क्राइटेरिया वैसा ही सेम जैसा इधर था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कोर्स के बारे में। अब फी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भाई फी जो है बीएससी नर्सिंग की, वो यहाँ पर देख सकते हो 45% मार्क्स, ये सब बताया गया है। 4 साल का कोर्स है, और ये पर एनम फी है, ध्यान रखिएगा। पर एनम जो फी है 4 साल का, देखो 1 साल का कितना है, 1,75,000 फी है। तो 4 साल का आप देख लेना, जोड़ लेना, ठीक है। तो ये 1 साल का 1,75,000 यहाँ पे फी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। वैसे देखोगे ना तो बीएससी नर्सिंग का ये क्या बोल रहे हैं, कोर्स का फी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट संस्थान है तो इसलिए आपको और ज़्यादा देखने को मिल रहा है यहाँ पर फी, ठीक है। तो ये फी के बारे में बात कर लिया। अब देखो हम इतना ही आपको बताएंगे अभी, क्योंकि देखो अगर आपको लेना है
अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो आप और भी जाकर के इनके वेबसाइट से सर्च कर सकते हो। अभी जितना काम का बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज इसमें नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर आप CUT के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। BHU है, BHU में होता है, लेकिन BHU में यहाँ पर नीट के थ्रू एडमिशन होता है, तो आप CUT के थ्रू नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो ये आगे देखते हैं हम यहाँ पर IIMT यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है। तो ये एक है यहाँ पर नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल ग्रुप बेस्ड यूनिवर्सिटी इन UP, उत्तर प्रदेश, नोएडा, NCR, दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बैचलर ऑफ साइंस यानी नर्सिंग का कोर्स यहाँ पे होता है, BSc नर्सिंग। आपको जो CUT में जो पेपर लेने हैं CUT में, वो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और जनरल एप्टीट्यूड यानी 4 टेस्ट पेपर्स लेने हैं। और एज लिमिट आपका 17 साल, मिनिमम 17 साल है और मैक्सिमम 30 साल है। तो मतलब 17 और 30 के बीच में हो यहाँ पर, 17 से ज़्यादा 30 से कम, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ पर 45% मार्क्स आपके होने चाहिए और मार्क्स प्लस इंग्लिश कोर सब्जेक्ट, मतलब इंग्लिश आपके क्लास 12th में होना चाहिए, कोर सब्जेक्ट में होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, तो 4 साल का कोर्स होता है। ट्यूशन फी आपका ये सब मिला करके आप देखोगे तो टोटल फी यहाँ पर लग रहा है कितना हो गया भाई, 2,28,000, ठीक है। तो 2,28,800 रुपए यहाँ पर फी आपको देना पड़ेगा। और ये भी फी जो है आपका वो पर एनम ही है या टोटल फी है, टोटल फी लिखा है तो मे भी 4 साल का होगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर ना स्पेसिफिकली नहीं बताया कि पर एनम होगा कि क्या होगा, ये टोटल फी लिखा हुआ है, तो मे भी ये टोटल फी हो सकता है कि 4 साल का हो। अच्छा, ट्यूशन फी पर, अच्छा ये पर ईयर इधर तो लिखा है ना, ये पर ईयर है भाई, पर ईयर। तो टोटल मिलाकर के पर ईयर फी कितनी है इधर, 2,28,800। तो एपेक्स यूनिवर्सिटी का तो इससे कम ही था। आगे बढ़ते हैं IIMT के बारे में देख लिया। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इसमें लिखा होगा कहीं पे BSc नर्सिंग, नीचे देख लेना कहीं पे BSc नर्सिंग लिखा होगा, कहाँ है भाई, हाँ ये वाला BSc नर्सिंग, यहाँ पे वही चीज़ है जो मैंने आपको पीछे भी दिखाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो यूनिवर्सिटी है वो अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अरुणाचल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसमें देखोगे आप कि दोनों कोर्स हैं, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का कोर्स है, बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग दोनों है। और अगर आप ये जो GNM का कोर्स है, ये GNM जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इसमें इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। और अगर आप BSc नर्सिंग करना चाह रहे हो तो इंग्लिश चाहिए, बायोलॉजी हाँ इंग्लिश और बायोलॉजी चाहिए, और साथ में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 4 टेस्ट पेपर लेना होगा अगर BSc नर्सिंग में जाना चाहते हो। और ये यहाँ पर 45% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, और इसके लिए PCB और इंग्लिश होना जरूरी है, और GNM के लिए आपके पास इंग्लिश होना जरूरी है, कोई भी स्ट्रीम से हो सकता है, ठीक है। और फी जो है आपका वो देख सकते हो, 3 साल का कोर्स है ये वाला। GNM का कोर्स कितने साल का, 3 साल का है। और ये यहाँ पर फी जो है पर ईयर 1,40,000 है, और एग्जाम फी यहाँ पर देख सकते हो 5,000, ये शायद अलग से लगेगा आपका फी, ठीक है। तो ये आपका टोटल फी कितना हो जाएगा, मतलब एग्जाम फी मिला करके तो ये लगभग 1,10,000 रुपये चला जाएगा 1 साल का। 3 साल का है तो आप जोड़ सकते हो 3,30,000 हो जाएंगे। अब देखो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का बारे में आप जानना चाहते हो कि इसमें क्या सिखाया जाता है, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। तो ये सब सिखाया जाता है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। बैचलर ऑफ साइंस BSc नर्सिंग बेसिक यहाँ पर है, मतलब ये जो है आपका 4 साल का ये कोर्स है। तो इसमें आप जाना चाहते हो तो यहाँ पर जो फी है बढ़ जाती है, 1,30,000 हो जाती है पर एनम है ये भी फी, ठीक है। और ये 5,000 एग्जाम फी लगता है, मतलब टोटल 1,35,000 आपका लग जाएगा। तो 1,35,000 तो 4 साल का आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 5.5 लाख समथिंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ इधर देख सकते हो बैचलर ऑफ साइंस। अच्छा यहाँ पे बताया गया ये सब, तो आप ये पढ़ सकते हो ना, ये सब आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि भाई इसमें क्या सिखाया जाता है। यहाँ पर एरिया ऑफ स्टडीज़ क्या है भाई, यहाँ पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा जाएगा, तो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडीज सिस्टम, तो ये सब आप पढ़ोगे ही, ठीक है। तो आप इसके बारे में चाहो तो पढ़ भी सकते हो। एक अगला जो यूनिवर्सिटी है वो है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये जो है ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर कोर्स यहाँ पे लिखा होगा, ये है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे होते हैं, बट एक जो कोर्स है जो BSc नर्सिंग के बारे में, तो ये BSc नर्सिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, मतलब PCB होना चाहिए, ठीक है। तो PCB आपको ये लेना पड़ेगा CUT में। और आपके पास और क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 17 साल, और मैक्सिमम आपका जो उम्र होना चाहिए, मतलब मिनिमम आपका उम्र 17 से ज़्यादा ही होना चाहिए, 17 से कम नहीं होना चाहिए। 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए 10+2 में, और 45% होने चाहिए अगर आप किसी कोटा से हो, ठीक है। क्या लगेगा, स्टूडेंट अपीयरेंस 10+2 साइंस इन साइंस कंडक्टेड बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल विथ, ठीक है, NIOS, जो मतलब ओपन स्कूलिंग से उनके लिए बताया गया। तो ये जो है ये यहाँ पर है कि क्लास पास विथ PCB होना चाहिए, और इंग्लिश
कोर सब्जेक्ट होना चाहिए ये बताया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा ये नोएडा के बारे में हमने देख लिया, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इसकी जो फी है भाई देख सकते हो, फी जो है यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर का फी, सेकेंड ईयर का फी सब मिला करके टोटल फी जो जाएगी वो 7,06,900 रुपये जाएगा टोटल फी। तो ये फी भी देख सकते हो। तो ये रहा नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो है 4 साल का आपका जो कोर्स होता है आपका, ये प्रोफेशनल कोर्स है। और हमने जैसा बता दिया कि कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है नहीं, सबके सब प्राइवेट हैं। तो ये 4 के नाम मैंने आपको बताए हैं। बाद बाकी आप खुद से भी जा करके एक बार चेक करना, अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप वेबसाइट पे जा करके वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। बाद बाकी आगे बढ़ते हैं, आगे देखें। अब देखो, जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर हमें प्राइवेट में नहीं जाना है, फी बहुत है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो आपके लिए दूसरा एग्जाम यहाँ पर और भी है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो ये जो है एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है, ये केवल और केवल गर्ल्स के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स है, तो ये भी 4 साल का आपका कोर्स होगा। और कंडक्टिंग अथॉरिटी जो है वो एम्स दिल्ली इसका एग्जाम करवाती है। नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, 1 साल में एक बार होता है। और इसमें जो है 10+2 ऑनर्स होना चाहिए। जीएनएम पोस्ट भी यहाँ पर है शायद, ठीक है। तो ये सब ये वेबसाइट पे जाकर के यहाँ से और भी चीज़ें चेक कर सकते हो। रिटन एग्जाम होता है, काउंसलिंग, ये सब कुछ बताया जा रहा है। तो एग्जाम के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप चेक कर लेना। बाद बाकी आपको चाहिए सर इसके बारे में हमको अलग से बताइए अच्छे से, तो मैं किसी दिन आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता के अभी जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप इसको दे सकते हो, लेकिन ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है ये वाला एग्जाम। और इस एग्जाम का जो फॉर्म है वो लगभग अप्रैल में आ जाएगा, मार्च अप्रैल में। आप चेक करते रहना। और लगभग आप देखोगे मई के आसपास एग्जाम भी होता है। अब एग्जाम का डेट मुझे नहीं पता है, बट उसके आसपास मतलब देखोगे अभी अगले महीने के आसपास आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, अगर आप गर्ल हो तो आपके लिए सही रहेगा। और ये सारे जो एग्जाम्स हैं, ये भी एग्जाम्स आपको प्रोवाइड करते हैं अलग अलग कॉलेजेस, इसमें भी आप एग्जाम देकर के आप एडमिशन ले सकते हो। तो यूपी उत्तर प्रदेश का अपना एक अलग से, मतलब स्टेट का अपना एक अलग से एग्जाम होता है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। तो आप ये दे सकते हो, ठीक है, अगर आप यूपी से हो। यहाँ पर वेस्ट बंगाल का अपना है, ठीक है भाई। महाराष्ट्र का अपना एग्जाम होता है, राजस्थान का अपना, हर एक लगभग देखो बहुत सारी स्टेट्स का अपना अपना एग्जाम है बीएससी नर्सिंग के लिए। तो आप इस एग्जाम को भी दे सकते हो। अभी जो है यहाँ पर इसका शायद फॉर्म नहीं आया है, यूपी से आप हो तो आप अपने अपने स्टेट का चेक कर लीजिएगा कि क्या डेट है इसका। अभी एग्जाम फॉर्म नहीं आया, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा शायद, तो आप इसको चेक करते रहेगा। तो ये 2 एग्जाम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक तो ये है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ये दोनों के लिए, गर्ल्स बॉयज सबके लिए है। तो आप इसको थोड़ा सर्च करिए, इस पर और काम करिए। और अगर आपको बीएससी नर्सिंग ही करना है कि नहीं सर मुझे तो बीएससी नर्सिंग ही करना है, तो आपके लिए जरूरी है इसके बारे में और जानकारी जुटाइए और इसके बारे में और पता करिए कब एग्जाम होगा, क्या सिलेबस रहता है, सब आपको करना होगा, ठीक है। बाकी क्योंकि मैं बीएससी नर्सिंग के बारे में मैंने सीयूटी के बारे में बता दिया कि सीयूटी के थ्रू आप यहाँ जा सकते हो। बाद बाकी अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हमें ना स्पेसिफिकली इस एग्जाम के बारे में बताओ, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। मैं जरूर उसके बारे में वीडियो आपको लेकर के आऊँगा। आप चाहते हो नहीं सर यूपीसी एनईटी के बारे में बताओ, तो मैं इसके बारे में अलग से आपको वीडियो लेकर के आ जाऊँगा, उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आपको अगर और भी कोर्सेज के बारे में जानना है, जैसे बी फार्मा हो गया, ये सारे कोर्सेज के बारे में जानना है, और ये बीटेक का कोर्स होता है बहुत सारी, कि कहाँ कहाँ हम एडमिशन ले सकते हैं, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं अगले वीडियो में उस पर वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप टारगेट बैच में जुड़ना चाहते हो तो आप सिर्फ 1799 में इसको ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करके आप यहां पर तैयारी शुरू कर सकते हो। तो धन्यवाद सभी को, खुश रहो, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।